और लैंड पुलिंग एक ऐसी योजना बनाकर हम लोगों के बीच में लाए हैं जिस योजना का सीधा सीधा सा अर्थ है, ये एक तरफ एक पेपर में विज्ञापन लगाकर ये दिखाते हैं कि देवास में औद्योगिक क्षेत्र देवास बनेगा, 15,000 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं देवास विधायक से निवेदन करता हूं कि जरा एक कोई प्रश्न या एक मंच बता दें जो उद्योग या देवास में चालू है, उनमें लोकल लोगों को उद्योग में उस उद्योग में काम दिलाने के लिए उनकी तरफ से कभी प्रयास किया गया क्या? हमारा देवास का युवा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन विधायक ने कभी उन युवाओं की बात, किसी रोजगार की बात कभी कोई औद्योगिक इकाई से की क्या कि हमारे लोकल लोगों को लगाना है? कहीं 20 लाख रुपए बीघा में आपको कहीं अमूना के क्षेत्र में कोई प्लाट मिलेगा? मैं कहना चाहता हूं कि आप 100 बाई 100 का एक प्लाट खरीद के दे दो विधायक जी 20 लाख रुपए में, ये किसान खरीदना चाहते हैं। अमूना कहाँ है? इंडस्ट्री एरिया के बीचों बीच है, जहां पर एक प्लाट 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट जिसकी कीमत 15 लाख रुपए, आप 20 लाख रुपए में एक बीघा जमीन चलाने आ गए। आपने विधायक राज्य में बहुत आरोप लगाया, आपका कोई प्रतिनिधि मंडल मिला उसको? ठीक से आगे से विधायक जी आपका कोई नहीं मिला? मिले ना, मैं जवाब दे रहे हैं आपको। नगर निगम में पहली बैठक एक दिन बैठक आयोजित की गई रामाश्रय होटल में, फिर सब लोग नहीं आ जाए इसमें तो उसको बदल के कलेक्टर प्रेसिडेंट में किया गया, फिर वहाँ लोग नहीं आ जाए तो उसको बदल के फिर नगर निगम में जाकर मीटिंग करी। सम्मानीय विधायक जी भी वहाँ मौजूद, ये हम किसान भी वहाँ उस मीटिंग में मौजूद, सब यहाँ है मीटिंग। हमने हमारी बात रखी उनके सामने, हमने हमारी बात कलेक्टर साहब के सामने रखी, हमने हमारी बात विधायक जी के सामने रखी कि हम इस जमीन को नहीं देना चाहते। भैया एक सवाल है कि आपने भी बोला कि विधायक जी से हमारी बात हुई, उसने कहा कि आप भी देना चाहते हो, आपकी नहीं लेंगे, तो ये मान के ऊपर है कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। आप नहीं दोगे तो वो कैसे ले लेंगे? इसमें लैंड पुलिंग कहाँ हुई? ये हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। मैंने अभी जो बात बोली उसमें इसका उत्तर भी है। मैं सम्मानीय पत्रकार जी का अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल के आपको बताता हूँ। आप नहीं दे रहे जमीन, हम नहीं दे रहे हैं, मैंने दे रहा हूँ, हमारे साथ बैठे हुए किससे हम कोई लोग नहीं दे रहे जमीन, हम नहीं दे रहे, ऐसे सारे किसान नहीं दे रहे, बात जरा समझना। लेकिन आपने जो ये योजना, हम सब लोगों का सुचारू रूप से हमारा काम चालू था भाई, किसी की 1 एकड़ जमीन थी वो बेच के 20 एकड़ जमीन कर लिया था, किसान की व्यवस्था कर लिया था अपने बच्चों को पालने के लिए, उसके ऊपर पेड़ लग गया ना, हमारी लड़ाई योजना में डाल दी ना आपने, हमारी लड़ाई ये मैप देखो, ये योजना में आपने डाल दी और आपने इतने ज्यादा हुक हमारे ऊपर लगा दिए कि जमीन हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है। अब वो जमीन बेचने जा रहे हैं तो कीमत कितनी आ रही है इसकी? 20 लाख रुपए, गिराक ही नहीं आ रहे ना। ये जितना मार्ग हुआ है आदरणीय पत्रकार साथियों, उस जगह पे लेन देन प्रभावित हो चुका है, वहाँ पर सौदे नए नहीं हो रहे हैं, यही लैंड पुलिंग है और हमारा विरोध भी यही है। भैया ये बताइए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, हाँ, किस विषय को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और किस मामले को लेकर आपके क्या कुछ आरोप? हमारी जमीन पे से लागू हटवाए। साथियों, सही मायने में अभी इसको लेके हमने 2 बार कलेक्टर साहब से बात करी, हमने 1 बार ज्ञापन भी दिया और सही मायने में हम हमारे पत्रकार साथी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उनको भी इस योजना की बारीकियों को हम नहीं बता पाए थे कि ये योजना, ये लैंड पुलिंग की योजना के बारे में जो अभी हमने विस्तृत चर्चा की। हम इधर से सवाल करते थे, उधर से जिम्मेदार कहते थे कि हम कहाँ ले रहे, जो देना चाहे वो दे, लेकिन इसकी जो बीच में जो गड़बड़ थी वो बात में हम आप लोगों के बीच में रखने के लिए आज प्रेस वार्ता हमने आयोजन की। और जो लैंड पुलिंग है, इस लैंड पुलिंग को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि आम जन को सहूलियत पहुँचे, आम किसान को सहूलियत पहुँचे, उसके काम आगे तेजी से कर पाए। लैंड पुलिंग के बारे में आपने विस्तार से बताया, तो क्या हो रहा है? जमीनों के भाव में क्या अंतर आ रहा है? जो जमीन 3 करोड़ रुपए बीघा की थी वो सीधी 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए बीघा की हो गई। कौन लेगा ये? शासन ले रहा है, और शासन ने अगर मांग वहाँ रख दी और उसने बड़े बड़े विज्ञापन पेपर के माध्यम से लैंड पुलिंग कर दिया तो गिराकी हो गई बंद। अच्छा, शासन लेके क्या करेगा? शासन लेके उसमें डेवलपमेंट करके 60% शासन रखेगा, 20% जमीन हमको देगा और 20% में डेवलपमेंट में जाएगी। तो
तो जो जिस 10,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन का अगर टुकड़ा लिया उन्होंने, तो उसमें से 2,000 स्क्वायर फीट हमको डेवलप करके देंगे, और जो डेवलप करके देंगे उसकी कीमत हमसे, वो डेवलप की कीमत हमसे वसूलेंगे। कितने गाँव में लागू की गई? ये करीब 5 से 6 गाँव है, 7 गाँव है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जिस प्रकार से अभी देवास में हाव भाव चालू है, ये नया देवास है, युवा देवास है, ये अब सहन नहीं करेगा। और साथ ही साथ में जो अंधेर नगरी चौपट राजा के अनुसार के अनुसार जिस प्रकार से ये काम चालू है, इसका हम विरोध करेंगे और लड़ेंगे भी। आगे क्या स्टेप है अब ये हम अभी किसान सब साथी हैं यहाँ पर, हम हमारी रणनीति पर चर्चा करेंगे आगे। आप देवास शहर को एक नया आंदोलन, मेरी बात जरा सुनना, एक नया आंदोलन क्षेत्रीय विधायक द्वारा, कलेक्टर जी द्वारा, सांसद जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। अब इस जो ये आंदोलन चलेगा, जो ये किसान है, जो जिसको मुख्यमंत्री भगवान कहते हैं, अगर ये तड़प कर अगर अपनी गर्जना करेगा और अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। हटे ही जाए, मतलब हमारी जमीन कीमत ज़्यादा रखती है और उसमें पैदा होता है 25 कुंटल बीए अनाज, 7 कुंटल बीए सोयाबीन होती है, पसंद करते हैं। नहीं तो आप नहीं देना चाहोगे तो कैसे ले लेगा? तो शासन ने लागू कर तो दी योजना, और क्या, वो तो गई, मतलब नहीं देना ना, वो तो उसकी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू बहुत कम हो गई, खत्म हो गई वैल्यू पूरी खत्म हो गई। क्या लगता है आपको कि ये हमें तो मतलब ये लागू हटाई जाए, योजना हटाई जाए, खत्म की जाए, मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाई जाए। एक तरफ से तो मामा करेंगे हम किसानों के हक में, और किसान का मतलब बुराई कर रहे हैं, मतलब किसान के बच्चे कितने हैं। आंदोलन करेंगे? आंदोलन की ओर चलेगा, आंदोलन घेर तक चला, हम जमीन देना ही नहीं चाहते, मर जाएंगे भले मगर जमीन नहीं जानते। आपका नाम बताइए। सबके साथ मेरा नाम संतोष मुकाती।